एक तो डिक्टेशन देंगे 80 वाट्स पर मिनट एडवांस लेवल पर। तो उसमें से जो जो हार्ड वार्ड है बोर्ड पर बता देंगे और बाद में वो डायरी में उतार लीजिएगा। बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। सामने बहुत एग्ज़ाम आ रहा है, वैकेंसी और निकलेगा। SSC कैंडिडेट दे दिए। আর আজকে একটা ডিকটেশন দিচ্ছি 80 ওয়ার্ডস পার মিনিট। ওইটা তোমরা বোর্ডে ফলো করবে। যা যা হার্ড হার্ড ওয়ার্ড আছে, জয়নিং আছে, শর্ট ফর্ম আছে, সবগুলো দেখিয়ে দেবো। তোমরা ফলো করবে এবং পরে কোনো ডায়েরিতে তোমরা নোট করে নেবে প্র্যাকটিস করার জন্য। সামনে অনেক পরীক্ষা আসছে, সামনে রেল আছে, রেলের পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। প্যাসেজ খুব ইজি আসছে, এমন কিছু কঠিন না। স্পিডও খুব ভালো। যেসব জায়গায় পরীক্ষা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে ডিউ টু স্পিকার প্রবলেম, এখন স্পিকার খুব ভালো দিচ্ছে, কোনো প্রবলেম নেই। কিন্তু স্পিড খুবই কম, প্যাসেজ ভালো দিয়েছে, স্পিকার খুব ভালো। আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না, কারণ আমার কিছু স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিয়ে এসেছে, তারা সব বলেছে না স্যার প্যাসেজ খুব ভালো, স্পিডটাও খুব একটা বাড়ায়নি ওরা, ঠিকই দিয়েছে, নর্মাল স্পিডে দিয়েছে 80-র মধ্যে। আর স্পিকার খুব সুন্দর দিয়েছে, ঠিক আছে। কাজে চিন্তার কোনো কারণ নেই। তোমরা ধীরে ধীরে যা যা ওয়ার্ড আমি করিয়েছি সেগুলো তোমরা ভালো করে দেখো। ওর মধ্যে থেকে ওয়ার্ড থাকবে, ওর বাইরে কিছু ওয়ার্ড থাকবে না। তোমরা দেখে নিয়ে পরীক্ষা দিয়ে বুঝবে। তোমরা দেখবে আমি যা আজ পর্যন্ত স্টক অফ ওয়ার্ড দিয়ে দিয়েছি সব ওর মধ্যে থেকে থাকবে। খালি তোমাদের একটু স্পিডটা চাই। 85 स्पीड होले কোনো অসুবিধা হবে না। अगर किसी का 85 स्पीड होगा और हम जो वार्ड दे दिया, हम ऑलरेडी जो दे दिया, वो अगर किसी को रट लिया, याद कर लिया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग जाइए, एग्ज़ाम दे के आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले बार जो कैंसिल हुआ था वो ड्यू टू रीज़न था, वो स्पीकर प्रॉब्लम था। तो हाल ही एग्ज़ाम जो मेरा स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आया बताया, वो लोग जो स्पीकर बहुत बढ़िया था, पैसेज भी बहुत बढ़िया और डिक्टेट भी बहुत बढ़िया किए। स्पीड नहीं था, स्पीड 85, 80, 75 से 85 तक वो लेवल अप डाउन हुआ था। पैसेज बहुत बढ़िया था। तो यही है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से, कुछ टेंशन नहीं है, कुछ सोचने का बात नहीं है। हाँ, डोंट वरी। हम बहुत सारे वार्ड दे दिया, उसके बाद बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। और ग्रामर और कॉन्ट्रैक्शन, फिजियोग्राफी, पिटमैन बुक से जितना सारे है बढ़िया से देख लीजिए एकदम। और स्पेलिंग आप लोग जरा स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। स्पेलिंग में थोड़ा स्टूडेंट वीक है, इसीलिए स्पेलिंग का तो लिस्ट हम देंगे, जल्द से जल्द हम दे देंगे। 2-3 दिन के अंदर हम दे देंगे स्पेलिंग का लिस्ट, ठीक है। तो यही है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो क्लास दे रहा है, रोज़ वार्ड भी दे रहा है, कैचअप वार्ड, जितना सारे वार्ड फिजियोग्राफी वो आपका ड्यूटी है। वो पिटमैन बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसका छोड़ के जितना सारे वार्ड है, हार्ड वार्ड, जॉइनिंग, शॉर्टकट बहुत हम दे दिए। बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। स्पेलिंग लिस्ट हम जल्द से जल्द दे देंगे, तो ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टेनोग्राफी ग्रुप में जितना है वो सब लिंक कर दीजिए। तो चलिए, लेट अस गो टू द बोर्ड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फोकास्ट स्टेनोग्राफी। आज एक तो डिक्टेशन देंगे 80 वर्ड्स पर मिनट। उसके जो जो वार्ड है, हार्ड स्ट्रोक है, वो हम बोर्ड पर बता देंगे। आप लोग फॉलो कीजिएगा, बाद में नोट डायरी में उतार लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विजिलेंस कमीशन, VJLN सर्कुलस शानहुक, विजिलेंस कमीशन शानहुक। शानहुक मतलब कमीशन, VJLN सर्कुलस शानहुक, विजिलेंस कमीशन। एराडिकेटिंग, डी है इसीलिए आप होगा। अपॉर्डर, डी के हाफ इन, अपॉर्डर इसीलिए हुआ, बिफोर वाला फिर भी अपॉर्ड का कि डी है। आर के बाद टी चेंज आने से वो आप ही होता है।
eradicating. Upper decamping. Public life, PBLF. Usefulness, use करके डिजाइन एनसाइक्लेस. हाई कोर्ट डाउन एज क्या रुख हाफ, ये क्या रुख हाफ है हाई कोर्ट. कमिश्नर के एमसन डाउन ऑर्डर. एक्सेप्शंस के बिग साइक्लेस पी सानुक साइक्लेस. Nowadays एन डी साइक्लेस आओ डिप्टम जरूर दीजिएगा. फॉर इंस्टेंस फॉर एन स्टोकन साइकिल टी राइट मोशन एन एस. राइट मोशन एस मतलब एन साइकिल. टेंडेंसी टी हाफ एनु स्टोकन स्टोकेस. टी हाफ डी के चलते टी हाफ हो गया. ई एन हुक है और ई एन स्टोक में किया है स्टोकेस. कोई भाव देने का जरूरत नहीं है. एसोसिएटेड स्टोकेस इज टी हाफ. पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस कीजिए पी अपोडेल सर्कुलस पुलिस कटिंग डी डिपार्टमेंट. कॉन्फिडेंस एफ डी एन सर्कुलस कॉन्डक्ट. जामशेदपुर जे एम साइकिल कीजिए उसमें पीआरओ बार निकाल दीजिए. जे एम साइकिल की ऐसे चाहे फिर भी साइकिल किए पढ़ने का सुविधा होगा. जे एम जाम साइकिल डी पीआरओ जामशेदपुर हो गया. मशीनरी एम एस एच एनारुक डाउन एस एच एम डाउन एस एच एनारुक मशीनरी. और एक तो होगा एम एस एच करके अपोर्टर ईबी होगा. ठीक है. हम जो एनारुक है एम का निकाल दिया. ईबी होगा जो इजी होगा आपका जो इजी होगा उसे यूज कीजिएगा. क्राफ्टसन कैरोपीसन क्राफ्टसन. ऑब्जेक्ट डिओबिटी डाउट्स डी टी सर्कुलस आउडिटम डाउट्स. ऑब्जेक्शन बी जे सानबुक. In the first place द यहाँ से हम निकाल दिए दैट. इन द फर्स्ट प्लेस इन करके फर्स्ट जो गाना लगा वो दे दिया और प्लेस इन द फर्स्ट प्लेस. वाइस चांसलर वाइस करके कटिंग चे. करप्शन तो एक तो दे दिए करप्शन. हाँ करप्शन हो गया. अच्छा. जुडिशियरी जे हाफ सर्कुलस अपॉर्डर फाइनली डॉट. लिकेटिव एल क्यारुक लिकेटिव एंड सो ऑन. एंड गावलक सो के लिए सर्कल और ऑन आर्म स्टोक में कर दिया. ऑन गावलक नहीं दिया. ठीक है. एंड गावलक है और सो जो है सर्कल दे दिए. ऑन के लिए स्टोकन कर दिया. एग्जीक्यूटिव के सर्कल्स के वी हुक रेगुलर अपॉर्डर गे रेगुलर. मोस्टली एम सर्कल्स एल लूप नहीं है ई एम सर्कल्स अपॉर्डर. फिर एक डाउन एनालिटिकल हाफ बीच में भाग दीजिएगा नहीं तो फील्ड हो जाएगा. व्हेन गावलक और वी जैसे मान लीजिए लाइन है व्हेन गावलक करके वी व्हेन एवर. फॉर एग्जाम्पल फॉर करके सर्कल्स एम पी एल ये सर्कल तो थोड़ा बाहर से टानने पड़ेगा नहीं तो एम नहीं निकलेगा. एरोज डाउन वाला सर्कल्स बिफोर भागा इसीलिए एरोज डाउन हुआ. राउरकेला आर के एल बस आर के एल राउरकेला. ठीक है. नीचे टिक्सन दीजिएगा. जामशेदपुर में टिक्सन दे दिया. तो ये आज का शॉर्ट फॉर्म ज्वाइनिंग सब हम दे दिए. आप लोग देखिए नोट डायरी में इसको उतारिए उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए. आज के 100 पेज जो डिक्टेशनটা দেব তার যে ওয়ার্ডগুলো এখানে দিয়ে দিলাম দেখো 80 স্পিড ওর যে ওয়ার্ডগুলো কঠিন ওয়ার্ড জয়নিং স্ট্রোক সব দিয়ে দিলাম. এগুলো ভালো করে দেখো ডায়েরিতে নোট করে নাও ভালো করে প্র্যাকটিস করো. ঠিক আছে. তো
এগুলো তোমাদের খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে, তো ডিকটেশন নিতে অসুবিধা হবে। আর ফলো ডিকটেশন ভিডিও নেক্সট। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फोका स्टेनोग्राफी। आज एक टर्म डिक्टेशन आप लोग के लिए दे रहा है 80 वर्ड्स पर मिनट। तो आप लोग फटाफट रेडी हो जाइए, लेने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। आज एक डिक्टेशन दिच्छी 80 वर्ड्स पर मिनट। তোমরা এটা নিতে চেষ্টা করো, তোমরা এখন রেডি হয়ে যাও, এখন ডিক্টেশন শুরু হবে। রেডি, 1 2 3 4 5, let's start. Next, I come to the question of the Vigilance Commission. Something has been said about the Vigilance Commission also here. It is a good thing that the government should be thinking of eradicating corruption in public life. They have appointed the vigilance commissioners, and this is a welcome sign. In the states also, similar commissions have been appointed, but I have my doubts regarding the usefulness of these commissions. In the first place, I have objection to the appointment of the chairman of the commission. In our state, one of the retired High Court judges has been appointed. He was Vice Chancellor and he was made to resign, and he was appointed the Vigilance Commissioner in that state. Particularly, I am opposed to the appointment of any retired High Court judge, because I am of the opinion that High Court judges should not be appointed after their retirement. This is another way of corrupting the man. Our High Court judges are very good. There may be some exceptions, but so far they have kept up the reputation of the judiciary. But nowadays, since the government is appointing them such lucrative posts, for instance, as vice chancellors and as chairman of commissions and so on, there is a tendency to secure some favor or the other from the executive, and this is not a very good healthy sign. Therefore, I would not mind if a High Court judge who is in regular service as appointed as the chairman of the commission. But in any case, retired High Court judges or retired Supreme Court judges should not be appointed to these commissions, or for that matter to any of the government posts, because that is another way of corrupting them. Then there are certain people who are appointed or who are associated with the work of this commission, and mostly they are from the police department. We all know what is the reputation of the police department in this country. The police have in our country failed to create any confidence among the public. Whenever
any trouble arises. For example, when trouble arose in Jamshedpur or Raurkela, the police machinery failed, and ultimately the army had to be called in. The people have got some faith in the army, but they have no faith in the police because the police are not ready to give any help to them on many occasions. Seven days, 7 nights since my hair got cut and dyed. And I've had 7 days since I tried to rip a chapter out my mind. I've tried, and his laugh is just as soft as yours, smiling just as wide. He could be what I like, and his voice is just as dark as yours, freckles just as light. Could be what I desire. Still feels like my hands are tied, hands are tied, hands are tied. 'Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes,